क्या कह रहा है बच्चों कि जांच कीजिए। समझ में आई बात? क्या करनी है? जांच करनी है। किस बात की जांच करनी है? क्या हो गया इसको? क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 कोई समुच्चय दिया हुआ है अपने को। क्या दिया हुआ है? कोई सेट दिया हुआ है। उस सेट के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए, अवयव दिए हुए, जो अवयव किस प्रकार है 1 2 3 4 5 6 में कोई रिलेशन ऐसा है कि उस रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट कैसा होगा भाई? एलिमेंट क्या होगा? जिसमें ऑर्डर्ड पेयर में होगा, ए और बी होंगे, एक्स और वाई होंगे। तो देखो कैसे होंगे कि आर जो रिलेशन है उसमें जो ये अवयव है, ये एलिमेंट है इस आर का, वो एलिमेंट कैसा होना चाहिए? इस कंडीशन की अनुपालना करना चाहिए, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए बेटा। तो देखो इस कंडीशन को कैसे फॉलो करें? b इक्वल टू ए प्लस 1 होना चाहिए, b बराबर a प्लस 1 होना चाहिए। देखो कैसे बेटा, अगर अब देखो जैसे मान लो a की जगह अगर आप 1 लेते हो तो b कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 1 ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब पहला आर के अंदर जो एलिमेंट होंगे, अवयव जो होंगे वो कैसे होंगे? पहला अवयव हमेशा अगले से छोटा होगा या अगला पहले से 1 ज्यादा होगा। आई बात समझ में? नहीं आई? अब अपने को इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो देखो। तो मैंने मान लिया कोई ये समुच्चय जो है वो क्या है? ए है। ए है, क्या है? ए है। तो ए बराबर कितने दे? ए में क्या क्या एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, मजा आने वाला है। मजा मतलब कब आता है? जब इजी होती है चीज। इजी नहीं होती तो हम तो इजी बना के पढ़ाते हैं बेटा। 1 नंबर इजी होती है पढ़ाते जब ही है, जब हमको लगता है कि ये 1 नंबर इजी कैसे होगी, जब उसके बाद ही पढ़ाएंगे हम। तो हर चीज हम पढ़ाएंगे ऐसी जो 1 नंबर इजी होगी। हमने भी इजी पढ़ी है उसको, तो हम भी आपको इजी पढ़ाएंगे बेटा। देखो क्या बात है कि अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है? आर के एलिमेंट कौन कौन से होंगे, अगर वो हमको पता चल जाए ना तो हम पता कर सकते हैं कि ये कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, स्वतुल्य होगा, सममित होगा, संक्रामक होगा। इन चीजों को पता करने के लिए हमारे को सबसे पहले एलिमेंट ऑफ आर, जब हमको आर पता होगा जब तो पता करेंगे। तो आर हमको ऐसे दिया हुआ है। अब इस वर्ग पहले को बुझाते हैं। अभी देखो क्या कहती है बेटा, घबराने का नहीं है। देखो इधर देखो, चलो ये कह रहा है कि ए बी, ये जो अवयव है ये कैसा है कि b बराबर a प्लस 1 है। मतलब अगर a की जगह 1 रखो तो b की जगह क्या आएगा? a की जगह 1 रखो तो b की जगह क्या आएगा? 2 आएगा। आगे बात समझ में? अब ये देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, b बराबर a प्लस 1 को कर रहा है। कैसे कर रहा है? b जो है वो 2 है, वो बराबर है क्या? a की जगह क्या रखा इसने? 1, ये 1 रखा और उसमें 1 जोड़ा तो 2 इक्वल्स टू 2 आ गया ना। 2 इक्वल्स टू, हर एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा तो ही वो रिलेशन में होगा। मतलब ये कंडीशन को फॉलो करेगा, इस तरह से इक्वल आएगा, इस तरह से कंडीशन बनेगी तो ही वो एलिमेंट आर के अंदर आएगा, नहीं तो वो एलिमेंट आर के अंदर नहीं आएगा। ध्यान रखना। तो देखो अब इधर तो क्या हो जाएगा? अगर a1 है तो b2 होगा, a2 है तो b3 होगा, a3 है तो b4 होगा, a4 है तो b5 होगा, a5 है तो b6 होगा। बेटा यहां तक बात समझ में आ गई होगी 100% आपको, मुझे विश्वास है, आशा है, आशाएं बात समझ में आई होगी आपको। आगे चलो बेटा, देखो क्या है। अब सबसे पहली कंडीशन देखो क्या है। क्या ये स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है? क्या ये स्वतुल्य है? चेक करते हैं स्वतुल्यता इसकी, अभी चेक करते हैं बेटा। बेटा देखो मुझे ये पता है कि 1 2 3
अगर ये स्वतुल्य है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना। इसका मतलब 1 एलिमेंट ऑफ ए है। एक जो है वो ए का भाई एक जो है समुच्चय ए का अवयव है ना, है ना, है। तो क्या इसका मतलब तो ये हो गया कि भैया स्वतुल्यता क्या कहती है कि एक एक भी इसके अंदर एलिमेंट ऑफ ए होना चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है। क्यों नहीं है? देखो b बराबर क्या होता है, a+1। अगर आप 1 लिखोगे यहां पे तो 1+1 जो कि इक्वल नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। मजा आ रहा नहीं आ रहा? अब देखो बेटा आप है ना सममित भी, और मैं तो कहता हूं जब आपको आपकी जो बोर्ड की कॉपी होगी ना बेटा, उसमें क्या करना है, आप कोशिश ये करना कि आप है ना एक ही जगह दिखा सको स्वतुल्य, फिर इधर सममित, फिर इधर संक्रामक। चेक करने वाले को आसानी होती है, और चेक करने वाला सरल और मधुर और जितनी अच्छी और जितनी साफ और क्लियर लैंग्वेज होती है ना, उसमें अच्छे नंबर मिलते हैं उनको, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो कभी ऐसी बातें भी करेंगे, नंबर कब मिलते हैं, कैसे कॉपी में काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग सब कुछ बताएंगे। वो मोटिवेशनल सेमिनार्स लेंगे अलग अलग, है ना। देखो स्वतुल्यता की बात हो गई। अब बात करते हैं किसकी, सममित। क्या ये संबंध सममित है? बोले तो सिमेट्रिक है। तो बेटा सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक के लिए देखो, अगर 1 2 एलिमेंट ऑफ आर है, 1 2 एलिमेंट ऑफ आर है क्या? देखो मतलब b बराबर a+1 है क्या? b बराबर a+1 है क्या? मतलब 2 बराबर देखो 1+1 है, इसका मतलब सही बात है। लेकिन 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 2,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर है, नहीं है। क्यों नहीं है? देखो b बराबर a+1, देखो देखो हो रहा है क्या? तो 1 बराबर 2+1 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। यहां तक बात देखता हूं मैं एक बार, आ रहा है, दिख रहा है क्या? चलो दिख तो रहा है। तो यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया a, b एलिमेंट ऑफ r है, implies that b, a is not element of r। तो क्या लिख दूंगा आगे में, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, अतः यह कैसा संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, सममित नहीं है। आ गई बेटा बात समझ में? आशा करता हूं आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, ये देख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, आगे देखो। अब किसकी बात करेंगे? ट्रांजिटिव की। किसकी बात करेंगे बेटा? ट्रांजिटिव की। तो बेटा ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो ट्रांजिटिव के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, जैसे 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 भी होना चाहिए, जब तो ट्रांजिटिव होगा। अगर 1,2 है, 2,3 भी है, और 3,1 और 1,3 नहीं है, तो फिर वो ट्रांजिटिव कैसे होगा बच्चों, बताओ मुझे। तो ये स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है। इसमें चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है बच्चों। जब देखो ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं इसकी, क्या है क्या नहीं है, ट्रांजिटिव चेक तो करें इसको, संक्रामक है नहीं है, कोई रोगीला है नहीं है, ये चेक करते हैं भैया। चेक करने से पता चलेगा ना क्या बात है क्या नहीं है मेरे बच्चों। देखो कि 1,2 एलिमेंट ऑफ आर है, क्यों है? क्योंकि 2 बराबर 1+1 होगा, तो ये है, मतलब b बराबर a+1 है, तथा एंड 2,3 एलिमेंट ऑफ आर है, क्यों है? देखो b बराबर a+1 है, 3 बराबर 2+1 है,
चलो तो आगे क्या लिख दोगे आप, लेकिन 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 मेरे बच्चों, अब देखो ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी देखते हैं, ए कॉमा सी देखते हैं, ए कॉमा सी देखते हैं, 1,3 देखते हैं। लेकिन 1,3 कैसे हो सकता है, तुमको पता है बेटा? 1,3 देखते हैं, 1,3 तो कैसे हो सकता है? 1,3 देखते हैं, तो 1,3 जो है वो एलिमेंट ऑफ आर नहीं है, नहीं है 1,3 एलिमेंट ऑफ आर नहीं है। चेक करो, बी बराबर a+1 की कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्या? 3 बराबर 1+1 नहीं कर रहा है, 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 इसका मतलब नहीं है। अतः a कॉमा b इज एलिमेंट ऑफ r तथा b कॉमा c एलिमेंट ऑफ r implies that, लेकिन implies that a comma c is not element of R. So this relation is not transitive relation. So this relation is not transitive. अतः यह संबंध कैसा नहीं है, संक्रामक नहीं है। बच्चों आई बात समझ में? नहीं आई? आ गई होगी, ढंग से देख लोगे ना। अगर आपने मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वीडियो लगातार सीरीज देख रहे हो तो समझ में पक्का आएगा। आगे चलते हैं, चलो बेटा अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 1.1 अगला देखो क्या है। प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि आर में आर इस प्रकार है। मतलब देखो यहाँ पे दो तरह के आर है प्रश्न के अंदर। एक तो क्या आर है कि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उस बुक के अंदर कैसा है, एक तो आर है बोल्ड और एक आर है जो है हल्का। अब जो बोल्ड है वो तो क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, रियल नंबर का सेट है ना। और जो दूसरा वाला आर है ना वो क्या है, वो है आपका रिलेशन, संबंध है। आई बात समझ में? और संबंध किस प्रकार परिभाषित है, संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि जो अवयव होंगे वो अवयव किस प्रकार के होंगे, a ग्रेटर देन b, मतलब पहला, सॉरी a लेस देन b, मतलब पहला अवयव जो होगा, पहला अवयव जो होगा दूसरे अवयव से छोटा होगा, या पहला अवयव जो होगा दूसरे अवयव के बराबर होगा। आई बात समझ में? इस प्रकार, मतलब यहां पर इस प्रकार के ही अवयव आएंगे, या तो वो क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, या पहला जो है वो दूसरे से छोटा हो, और कोई कंडीशन नहीं होगी जो इसके अंदर आएगी। इस प्रकार के अवयव जो होंगे वही इसके अंदर आएंगे, ये बात ध्यान रखना, संबंध आर के अंदर। तो इस प्रकार के अवयवों से बनने वाला संबंध हमको बताना है कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, उसकी वो हम चेक करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि हम देखो क्या, नहीं तो मर्ज हो जाएगी चीजें, मतलब मिल जाएगी चीजें, मिक्स हो जाएगी। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे कि जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय भी आर है और संबंध भी आर है। समझ में आई बात? कि सेट ऑफ रियल नंबर भी आर है और रिलेशन भी आर है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को, सेट ऑफ आर को हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे ए मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं ए। जैसे कि ये जो सेट है वो क्या है, एलिमेंट ऑफ ए है, मतलब रियल नंबर जो है जितने भी वो क्या है, ए है। समझ में आ गई ना बात, ए में है वो, जिससे हमको आसानी रहे करने में। ठीक है, अब द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। सिद्ध करते देखे क्या होता है, पता चल जाएगा, दिख ही रहा होगा। वैसे तो हमको तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा बेटा। तो सबसे पहली कंडीशन देखो क्या है, स्वतुल्य। बोले तो रिफ्लेक्सिव, क्या ये संबंध रिफ्लेक्सिव है, क्या ये संबंध स्वतुल्य है? तो कैसे है बताओ। देखो वो कह रहा है
स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे हम कि अगर पहला अवयव ए लिया तो दूसरा भी क्या लेंगे, वही लेंगे ना। स्वतुल्य मतलब खुद की तुलना करेंगे। तो खुद की तुलना करने से अब दो अवयव मैंने ले लिए, दो एलिमेंट मैंने ले ली, इसके अंदर ले लिया मैंने ए, दूसरा भी मैंने ए ले लिया इस प्रकार ले लिया। देखो पहला भी ए ले लिया, पहला भी मैंने ए ले लिया। स्वतुल्य की बात करूंगा तो दूसरा भी मुझे ए लेना पड़ेगा ना, ए ले लिया, है ना। अब क्या ये संबंध आर का अवयव होगा, क्या ये एलिमेंट ऑफ आर होगा? तो उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है। क्योंकि ये ए है क्या, ये ए है वास्तविक संख्या है, सारी वास्तविक संख्या है, कोई सी भी हो आप इसमें रख दो, एक ही जगह रख दो। तो देखो ये बात, तो ये देखो इसका मतलब ए बी के बराबर है क्या? अरे भैया कोई भी वास्तविक संख्या उसके बराबर ही होगी, स्वयं के बराबर ही होगा। मैं अपने आप को अगर मिरर में देखूं तो मैं ही दिखूंगा, और अगर मैं अपने आप को मिरर में देखूं और बच्चों मैं नहीं दिख रहा हूं, या आप अपने आप को मिरर में देखो और आपको कोई दूसरा दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की सख्त जरूरत है ना। विशेष ध्यान देना इस बात पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि कोई भी नंबर होगा और वो वास्तविक संख्या है तो 100% उसका उससे संबंध है ही है। चलो मतलब खुद से रिलेशन होगा, 1 के बराबर होगा ना। देखो इसका मतलब, और एक और बात देखो कि ये ए जो है ये है क्या, ए वास्तविक संख्याएं हैं। ए क्या है, वास्तविक संख्या है। और जितनी भी वास्तविक संख्याएं हमने सारी किसके अंदर आ गई, ए में आ गई। ए हमने ए मान लिया तो ए में आ गई। इसका मतलब ये ए जो है वो किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। और ये ए मतलब सारे ए, तो ये लगाना मत भूलना, एवरी, ऑल, सारे, प्रत्येक ए, हर एक ए जो है वो इसका अवयव है, एलिमेंट ऑफ ए है। और यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। तो बेटा देखो ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए है मतलब ए जो है वो ए के बराबर है ना, इसका मतलब ये स्वतुल्य है। हो गई बात प्रूव। चलो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। चलो यहां तक समझ में आई होगी। वापस बताता हूं, देखो मैंने कोई भी वास्तविक संख्या ले ली, ए ले ली, वो जो वास्तविक संख्या है ए अगर मैंने ली है और स्वतुल्य की बात कर रहा हूं तो बी भी मुझे ए वही लेनी पड़ेगी, जो पहले लिए वही बाद में लेनी पड़ेगी, दूसरी लेनी पड़ेगी, और वो दोनों एक दूसरे के बराबर होगी। और बराबर वाली बात जो है वो इसकी प्रवृत्ति ऐसी है, ये क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। इसका मतलब ये बात क्या है, ये स्वतुल्य है। सममित की बात करते हैं, तो सममित की बात करेंगे तो बेटा सममित के लिए क्या होगा, अगर ए बी आर में है, ए बी संबंध के अंदर अवयव है तो बी ए भी होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए। अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। अब देखो ए बी हो सकता है, ए बी कैसे हो सकता है, कोई भी दो नंबर ले लो, आप आंख बंद करके ले लो, अलग अलग कोई भी दो नंबर ले लो, बराबर मत लेना, अलग अलग लेना। ए बी ले रहा हूं मैं, तो ए बी कोई भी दो अलग अलग नंबर ले लो। अलग अलग लोगे तो या तो उससे छोटा होगा, दूसरा छोटे बड़े होंगे ना, तो देखो भाई ग्रेटर स्मॉलर होंगे वो। चलो तो अब बात ध्यान देने की क्या है, देखो कि अगर a, b इज एलिमेंट ऑफ r है, क्यों है, क्योंकि a और b मैंने दो नंबर लिए अपनी मर्जी से, कोई दो वास्तविक संख्याएं ली और वो हर जगह अप्लाई हो रही है। कोई भी दो वास्तविक संख्याएं लूं, पहली जो है वो दूसरी से बड़ी है तो वो उसमें होगी, मतलब a, ये बात है। चलो a लेस देन b मतलब a b से छोटा है, a b से छोटा है यहां पे। चलो तो लेकिन इंप्लाइज दैट, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता बेटा, ये इसका अवयव तो अब तो नहीं, ये तो अवयव नहीं हो सकता ना, इसका नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी पालना नहीं हो रही है, इसकी अनुपालना नहीं हो रही है, ये फॉलो नहीं कर रहा है इसको, इस बात को। कैसे नहीं कर रहा है, देखो कि भैया b जो है वो
ऐसे छोटा कैसे हो सकता है? यहां ऐसा है तो यहां ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। चीज तो दोनों ए बी तो दोनों एक ही है, बस इंटरचेंज कर दी प्लेस वैल्यू तो मैंने, कोई उसकी बदल तोड़ जाएंगे वो। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये कैसा नहीं है? सम्मित नहीं है, ये स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है। अब हम इसके अंदर क्या चेक करेंगे? हम इसमें संक्रामक चेक करेंगे बेटा। क्या चेक करेंगे? संक्रामक चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? हम इसके अंदर चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी, कि ये ट्रांजिटिव है क्या। देखो संक्रामक है क्या? संक्रामक समझ में आई ना वो पहले वाली बात सम्मित वाली, कि भैया जैसे मान लो मेरे पिताजी मुझसे बड़े हैं तो मैं मेरे पिताजी से बड़ा थोड़ी हो सकता हूं, वही बात है। अब देखो इसमें क्या होगा, ट्रांजिटिविटी में क्या होगा कि बेटा कोई भी आपको 3 नंबर ले लो, मान लो मैंने ए बी सी जो है वो अवयव है ए के, कोई भी 3 ए बी सी ले लिए मैंने, है ना, कोई भी 3 नंबर ले लिए 1 2 3, मान लो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी 3 नंबर ले लो आप, है ना, जिसमें क्या है कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए भी सी से बड़ा होगा, सीधी सी बात है। जैसे मान लो ए बड़ा है बी से, तो ये अवयव होगा, एलिमेंट ऑफ आर होगा, तो ये ऐसा लिख सकता हूं मैं। आगे बात समझ में? अब इसी के अंदर ही बेटा दूसरी बात देखो, अतः और मैं ये भी कह सकता हूं कि b कॉमा सी इज एलिमेंट ऑफ r है, तो b भी c से बड़ा है, सॉरी b लेस देन इक्वल टू c, मतलब b जो है वो छोटा है c से। आगे बात समझ में? इसी प्रकार ये बात समझ में आ रही है ना, जब ऊपर वाली आई तो ये भी आई होगी पक्का। तो अब देखो ए बी बी सी, तो ए छोटा होगा ना सी से, यहां पर बी बड़ा है, यहां पर सी बड़ा है, तो अब की बार क्या होगा? सी बड़ा रहेगा ए से हमेशा। तो देखो ए जो है वो छोटा होगा किससे? सी से, तो ये भी अवयव होगा आर का, होगा ना। अतः ऐसा है, इसीलिए ये कैसा संबंध है? ये ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अतः ये कैसा संबंध है? ये संक्रामक संबंध है बच्चों। समझ में आई बात? मतलब ये कैसा नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं, ये स्वतुल्य है, सम्मित सम्मित नहीं है बस, बाकी संक्रामक भी है। आई समझ में? अगला प्रश्न देखो।